सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब में, जी हां, हमास के लीडर इस्माइल हानिया, ये 2015 के बाद, इतने लंबे समय के बाद पहला इनका दौरा है। जहां अभी ये कुछ वक्त पहले जब इजराइल पर हमला हुआ, इस्माइल हानिया उस वक्त खुद लेबनान में मौजूद थे। इस्माइल हानिया को ईरान का पक्का सपोर्ट हासिल है। और तो और, जैसे ही ईरान के साथ अरब देशों ने अपने रिश्ते ठीक किए, अब अरब देशों में हमास की धमक बढ़ने जा रही है। इस्माइल हानिया हाल फिलहाल में सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक का ये सबसे बड़ा झटका होने वाला है इजराइल और अमेरिका के लिए। जहां अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने अमेरिका की आंखें ही नोच ली हैं। जी हां, ईरान से दोस्ती कर ली, चाइना से करीबी बढ़ा ली और अमेरिका के तमाम खतरनाक दुश्मनों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों, इस्माइल हानिया अब जब सऊदी अरब में पहुंचेंगे तो खेल बड़ा होगा। दोस्तों, इसी के अलावा आज ही की खबर है कि जब आज इस्माइल हानिया, हमास के लीडर, सऊदी अरब में होंगे तो फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास भी सऊदी अरब में होंगे। इजराइल का बुरा वक्त इंशाअल्लाह करीब है। इसके अलावा हमास के लीडर कतर की राजधानी दोहा में, ये देखिए, इस्लामिक देशों के बड़े बड़े नेताओं और राजनेताओं से मुलाकात करी है, जिसमें यूएई, कतर, तालिबान, अरब देशों के बड़े बड़े नेता, मैंने सीधा कह दिया है, मुस्लिम देशों के बड़े बड़े डेलीगेशन नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी है। पहले से ही हमास का मुस्लिम देशों में बड़ा रौब है। इस हमास संगठन ने पूरी दुनिया में दिखाई है अपनी ताकत, उस देश पर हमला करके जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम करता आया है। असल में जो खुद एक देश नहीं है, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके खुद को एक देश घोषित किया हुआ है। वहीं अमेरिका के लॉ मेकर्स ने बाइडेन को खत लिखे कहा है कि जो हम टैक्स, अमेरिका जो टैक्स देता है, अमेरिकी जो टैक्स देते हैं, जो कि वो टैक्स का पैसा हम मदद के तौर पे इजराइल को भेजते हैं, जरा इसकी जांच की जाए कि उसका पैसा इजराइल की सरकार इस्तेमाल कर तो नहीं रही है और फिलिस्तीनियों को मारने के लिए और सेटलमेंट बढ़ाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकियों के टैक्स के पैसे से फिलिस्तीनियों को उजाड़ा जा रहा हो, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर इंडोनेशिया की तरफ से पहली बार ऐसी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया के हैकर्स ने इजराइल के गैस स्टेशनों की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। उधर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती की वजह से इजराइल की जो अरब देशों से बढ़ रही है जितनी तेजी से दोस्ती, उस स्पीड में कमी आ जाएगी। यानी जितनी तेजी से इजराइल नॉर्मलाइजेशन कर रहा था मुस्लिम देशों से, अब वो इतनी तेजी से नहीं कर पाएगा। उधर अमेरिका के टोरंटो में जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीनियों के हक में हुआ और इस प्रदर्शन में यहूदी भी शामिल थे। When people are occupied, free Palestine. You see, brothers and sisters, these are the real rabbis that stand against Israel. Look, they're stepping on the Israeli Defense Forces. Okay, let me see Netanyahu. Let's see Netanyahu, the criminal, please. Let me see. Okay, you see, and these are Jewish rabbis, brothers and sisters. Jewish rabbis. The anti-Zionists. They're not anti-Semitic and they're not self-hating Jews. Enough of this garbage. Okay. Judaism. Yes. Judaism. Yes. Judaism. Yes. Zionism. No. Zionism. No. Zionism. No. Judaism. Yes. The state of Israel. इतना ही नहीं, मोरक्को में भी फिलिस्तीनियों के लिए मोरक्को के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया।
इसी के साथ साथ इजराइल अभी भी जुल्म कम नहीं कर रहा। जेनिन के इलाके में 18 साल से कम माइनर 3 भाइयों को उनके घर से गिरफ्तार करके बिना किसी वजह इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ले गई। ईरान का क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी, जी हां, इनकी ये पुरानी तस्वीर देखिए, इनके बाप के साथ, इनकी मां के साथ। ये बीच वाला जो बच्चा है ये है रजा पहलवी। जी हां, ये ईरान के पूर्व शाह का बेटा था, बल्कि अभी तो जिंदा हैं। अब इनकी ये हाल की तस्वीर दिखा देता हूं। जी हां, ये बुढ़े हो गए हैं और इन्हीं का नाम है रेजा पहलवी। इन्होंने ये देखिए ट्वीट किया है, वेरीफाइड अकाउंट है, इनका खुद का ट्विटर है हैंडल। इन्होंने खुद ऐलान किया है कि वो इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। ये जो रजा शाह हैं, ये भाई इनके हाथ से सरकार चली गई, पूरा देश चला गया। इसी के बाद से अब अपने बाप के ज़माने से लेकर अब तक ये ईरान में नहीं रहते। कभी खबर आती है ब्रिटेन में रह रहे हैं, कभी खबर आती है कि फ्रांस में हैं, कभी खबर आती है अमेरिका में हैं। बहरहाल ये ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। उधर इजराइल की राजधानी में यहूदी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा महीना शुरू हो चुका है और तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी में अभी भी यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। सन 2020 में यूक्रेन का एक जहाज पैसेंजर विमान, जिस फ्लाइट में 176 नागरिक सवार थे, जिसमें से सिर्फ 85 कैनेडियन नागरिक थे, ईरान की IRGC ने, उनकी एक टुकड़ी ने दुश्मन का जहाज समझकर मारकर गिरा दिया, जिसमें तमाम नागरिकों की जो पैसेंजर थे उसमें मौत हो गई। जिसके बाद ईरान की जमकर आलोचना हुई और ईरान इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा था। अब जाकर 2023 में ईरान की कोर्ट ने एक सीनियर अधिकारी को 10 साल की सजा सुनाई और इसके अलावा 8 से 10 अलग अलग लोगों को, अफसरों को, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल की सजा सुना दी है। दोस्तों, इसके अलावा ईरान ने अपने समुद्री इलाके में एक वेसल, एक जहाज को पकड़ा है जिसमें 1.5 मिलियन लीटर तेल था और अभी ईरान ने ये एक्सपोज नहीं किया है कि ये किस देश के लिए था और कहां से आया था और ये जहाज कहां का है। अभी जांच जारी है। उधर ईरान ने सख्त कदम उठाए हैं। 150 ईरान की ही कंपनियों को ईरान ने बंद कर दिया, क्योंकि उन कंपनियों ने ईरान के जो कानून है हिजाब को लेकर उसको मानने से इनकार कर दिया था। उन कंपनियों का कहना यह था कि हम ईरान के इस कानून को नहीं मानेंगे जिसमें हिजाब पहनना लाजमी है। हमारे यहाँ काम करने वाली लड़कियाँ चाहे जो मर्जी पहने, हम उनको हिजाब के लिए नहीं कहेंगे। बस इसी बात पर ईरान ने 150 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तुरंत बंद कर दिया 24 घंटे के अंदर। दूसरी तरफ अभी भी लड़कियों के स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में जहर लड़कियों को दिया जा रहा है। कभी एसी के हवा के ज़रिए, कभी पानी में मिलाकर बस दिया जा रहा है, और जिसके बाद लड़कियों की एक ही तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो सांस देने में परेशान हो रही हैं।
अमेरिका की CIA ने देखिए ये नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो भी ईरान की IRGC के फाइनेंशियल और बैंकिंग नेटवर्क को हमें बताएगा कि किस किस से कैसे कैसे वो पैसा लेते हैं और कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और क्या क्या वो करते हैं पैसा लेन देन करने के लिए IRGC वाले, अगर इसकी जानकारी आप हमें देंगे तो आपको $15 मिलियन दिए जाएंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी काफ़ी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। वेनेजुएला इसी वजह से ईरान का साथी है और ईरान भी इसीलिए वेनेजुएला को तनहा नहीं छोड़ता। खबर यह है कि हाल में ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी वेनेजुएला पहुंच सकते हैं। उधर दुबई से एक दुखद खबर, दुबई की एक बिल्डिंग में ज़बरदस्त आग लग गई। इस आग के लगने की वजह से 16 लोग की मौत हो गई झुलसकर, जिसमें से जलने वालों में से 3 पाकिस्तानी भी बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों ISIS यानी दाइश आतंकवादी संगठन फिर से सीरिया में एक्टिव हो गए हैं। जी हां, सीरिया के एक लोकल इलाके में आतंकवादियों ने 31 आम नागरिकों को कत्ल कर दिया है। वहीं उस तरफ सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर सऊदी से निकलकर अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। अब सीरिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से भी अपने रिश्ते ठीक करने वाला है। उधर दोस्तों सऊदी अरब ने बड़ा दिल दिखाते हुए हौथीज कैदियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद हौथीज ने इनका जमकर अपने साथियों का वेलकम किया और खुशियां मनाई। कल एक खबर बताई थी मैंने आपको मिडिल ईस्ट में ही कि तुर्की ने इराक के 200 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर घुस के कुर्दिश लोगों पर अटैक किया, जिसमें 2 कुर्दिश लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। जिसके बाद कुर्दिश लड़ाकों ने तुर्की के बॉर्डर पर अटैक किया, जिसमें 4 तुर्किश फौजी घायल हो गए। मिडिल ईस्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।